राधे राधे। जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय। भगवान के अवतारों की कथा। चौपाई। धर्म हेतु प्रभु ले अवतारा, प्रकट भू पर बारंबारा। भक्तन हित अवतरत गुसाई, तारे दुष्ट व्याध की नाई। श्री सूत जी बोले, सृष्टि के आरंभ में भगवान जब सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं तब महत्व आदि में 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूतों से युक्त होकर पुरुष रूप ग्रहण करते हैं। जब वे योगी निंद्रा से जाग जाते हैं तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होकर क्षीर सागर से ऊपर आता है। उसी कमल में प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। क्षीर सैया भगवान नारायण के विराट रूप में समस्त लोक ब्रह्मांड आदि व्याप्त रहते हैं। योगी जन उसी विराट रूप को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। उसी विराट रूप में सहस्त्र पैर, भुजाएं, जांघाएं, मुख होते हैं। सहस्त्र सिर, सहस्त्रों कान, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों नासिकाएं होती है। वे सहस्त्रों मुकुट, वस्त्र, कुंडल और आयुधों से युक्त होते हैं। भगवान का यही नारायण स्वरूप भक्तों की रक्षा और दुष्टों के सहार के लिए अवतार ग्रहण करता है। उन्हीं के अंशों से समस्त प्राणियों की सृष्टि होती है। इन्हीं भगवान नारायण ने कौमार सर्ग से सनक, सैनंदन, सनातन तथा संत कुमार ब्रह्म ऋषियों का अवतार लिया। दूसरी बार इन्हीं भगवान ने 12 अवतार धारण किया, पृथ्वी को रसातल से लाए। तीसरी बार नारद जी के रूप में अवतार लेकर सातों तंत्र, जिसे नारद 5 रात्र में भी कहते हैं, उसका उपदेश ऋषियों को किया। इसमें कर्म बंधन से मुक्त होने का निरूपण है। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से नारायण का अवतार हुआ। यह भगवान का चौथा अवतार है। उन्होंने बद्रीवन में जाकर घोर तपस्या की। 5वां अवतार माता देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि का हुआ, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 6वें अवतार में अनुसैया के गर्भ से दत्तात्रेय प्रकट हुए। इन्होंने प्रहलाद, अलरक आदि को ब्रह्म ज्ञान दिया। 7वें अवतार में आकुति के गर्भ में यज्ञ नाम से अवतार धारण किया। नाभिराजा की पत्नी मेरु देवी के गर्भ में ऋषभदेव के नाम से भगवान का 8वां अवतार हुआ। उन्होंने परमहंसी का उत्तम मार्ग निरूपण किया। 9वीं बार राजा पृथ्वी के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने गौरूपिणी पृथ्वी से अनेक औषधि, रत्नों और अन्नों का दोहन किया। 10वां अवतार मत्स्य भगवान ने लिया। जब चाक्षु मनवंतर में यह संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब इस पृथ्वी पर नौका बनाकर वैश्वत मनु की रक्षा की थी। 11वें अवतार में कश्यप का अवतार धारण किया और समुद्र मंथन के समय देवता और असुरों की सहायता की। 12वां अवतार धन्वंतरी के नाम से लिया, जिन्होंने समुद्र से उत्पन्न होकर अमृत का घट देवताओं को दिया। 13वां अवतार में मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण किया, जिसमें दुष्ट हिरण्यकशिपु दैत्य को मारकर प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार वावन भगवान का धारण किया, जिसमें बलि दैत्य को पाताल भेजकर देवराज इंद्र को स्वर्ग राज्य दिया। 16 अवतार परशुराम जी का धारण किया, जिन्होंने अभिमानी राजाओं सहित क्षत्रियों को 21 बार समूल से नष्ट किया। 17वें अवतार में पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान ने वेदव्यास जी के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने वेदों का विभाजन करके उत्तम ग्रंथ निर्माण किए। 18वां अवतार रामावतार हुआ, जिन्होंने रावण का वध करके पृथ्वी पर धर्म का विस्तार किया। 19वें अवतार में बलराम जी व कृष्ण जी का रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार संपूर्ण कलाओं से हुआ। तत्पश्चात बुद्धदेव का अवतार धारण करके कलयुग के अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि भगवान का अवतार होगा। हे शौनक जी, जब जब दुष्टों का भार पृथ्वी पर बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अपने अंशावतारों व पूर्ण अवतारों से पृथ्वी पर शरीर धारण करते हैं। पापियों का संहार करके भक्त जनों की रक्षा करते हैं। भगवान का यह साकार रूप है, किंतु भगवान का निराकार रूप भी है, जिसे सूक्ष्म अव्यक्त रूप कहते हैं, जो न किन्हीं गुणों से वर्तता है, न दिखाई देता है और न सुनाई देता है। आत्मा का आरोप होने से यह जीवात्मा है। यही जीवात्मा बार बार जन्मता और मरता है। यह जीवात्मा सूक्ष्म होते हुए भी अज्ञान के कारण स्थूल है, शरीर धारण करता है।
जब इस जीवात्मा का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो वह स्थूल शरीर के आरोप को त्याग कर मुक्त हो जाती है। जब वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान लेता है तब उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। भगवान सृष्टि की रचना, पालन और संहार लीला मात्र से ही करते हैं, किंतु इसमें मोहित नहीं होते। संपूर्ण प्राणियों में गुप्त रूप से ये वास करते हुए अनेकों संपूर्ण कार्यों को देखते हैं। कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होते। जिस प्रकार नट दर्शकों को अपना खेल दिखाता है उसी में समेट लेता है। बहुत से अज्ञानी व्यक्ति उसके हस्त कौशल को नहीं पहचान पाते। उसी प्रकार अज्ञानी व दुर्बुद्धि पुरुष भगवान की लीलाओं को नहीं जान पाते। केवल ज्ञानी जन उन्हें सत्ता से जानते हुए निरंतर उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं और सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस सुख सागर ग्रंथ में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतारों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक किया है। श्री व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को इस अप्रमेय ग्रंथ का अध्ययन बलि प्रकार कराया। जिस समय राजा परीक्षित गंगा तट पर आमन व्रत रखकर बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के साथ बैठे हुए थे, उसी समय श्री सुखदेव जी वहां उपस्थित होकर यह सुख सागर ग्रंथ सुनाया था। हे शौनक जी, जिस समय श्री सुखदेव जी यह कथा सुना रहे थे उस समय मैं भी वहीं उपस्थित था। उसी स्थान पर मैंने इस ग्रंथ का अध्ययन किया था। जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं संपूर्ण ऋषियों के समक्ष इस कथा का वर्णन करता हूँ। राधे राधे। जय श्री श्याम। प्रथम स्कंद 3रा अध्याय समाप्त।